आगे बात करते हैं द नेक्स्ट फीचर दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी, कठोरता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एलिमेंट भी जो है अवेलेबल है। तो यहां पर समझना चाहिए आप लोगों को कि जो रिजिडिटी है, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज्यादा रिजिड होता है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की रिलीवेंसी देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 368 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करने की पावर्स और प्रोसीजर को बताता है। तो जब आप उसके क्लॉज 1 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 क्लॉज 1 को, तो वहां पर पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि भाई ठीक है, तुम जो है ना इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, तुम्हें पावर है। ठीक है। सेकंड जो क्लॉज है, ठीक है, उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि भाई प्रोविजन को चेंज करोगे तो प्रोसीजर क्या होगा, और उस प्रोसीजर में 2 तरीके के प्रोसीजर लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है स्पेशल मेजोरिटी, मैं इसको एसएम लिख देता हूं, और दूसरा लिखा है हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 368 में नहीं है। जनरली अगर आप अमेंडमेंट की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो 3 तरीके से अमेंड हो रहा है। पहला सिंपल मेजोरिटी से, जैसे ऑर्डिनरी लॉज जो है ना पास हो जाते हैं, है ना। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी से। तीसरा है हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन प्लस आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी से। तो आर्टिकल 368 में केवल 2 ही बातें हैं, पहला स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, साथ ही साथ स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल जो मेजोरिटी होती है वो होती है 2/3, और हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन में 50% से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, साथ ही साथ 2/3 का आपका मेजोरिटी चाहिए। अब सवाल आता है ये 2/3 की मेजोरिटी कैसे काउंट होगी। तो किसी भी हाउस में आप बिल लेकर जा रहे हो तो वहां पर जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग वोट दे रहे हैं उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तब जाकर वो बिल वहां से पास होगा। ठीक उसी प्रोसेस को आपको दूसरे हाउस से पास कराना पड़ेगा। तो 2/3 मेजोरिटी मिलना नॉट अ इजी टास्क। मान लो कि 2/3 मेजोरिटी एक हाउस में मिल गई आपको, ठीक है, फिर दूसरे हाउस में भी चाहिए, दूसरे हाउस में मिल गई मान लीजिए, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स को कम या ज्यादा करना चाहते हो, है ना, जो जुडिशरी है आपकी, है ना, उसमें पावर्स में उसके जुडिक्शन में कुछ चेंज करना चाहते हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज करना चाहते हो, एंड मैनी मोर थिंग, जो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में लिखा है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, कम से कम हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए। मींस आधे से ज्यादा राज्यों को क्या चाहिए, आपको अनुसमर्थन चाहिए, और साथ ही साथ आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। तो अगर इस पार्ट को देखोगे तो जरा बताना कितना रिजिड है, कितना कठोर है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, जितने राज्य हैं भारत के अंदर उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, तब जाकर आप उसे बदल पाओगे। दिस इज द ओनली रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, आपका रिजिड है।